सबको बोल। बहुत फ्रेश लग रही है। तू म्यूट में है। मैं ग्रुप में मैसेज डालती हूँ। हाँ। जय जिनेन्द्र। फिर ग्रुप में डाल के प्रेयर शुरू कर दे। जय जिनेन्द्र। हम्म, करूँ स्टार्ट कर दूं मैं। नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो अजायानम नमो लोए सव्व साहुनम नैसो पंच नमुकारो सव्व पावपनासनो मंगलानम चे सव्वेसम परम हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र मैम। कौन सी ट्रेन पकड़नी थी? पीपीटी नहीं है नहीं, ना तेरा? वो फ्लो फ्लो में थोड़ा। हाँ है। स्टार्ट। डू यू वांट टू वेट फॉर तो अदर्स खाली और यू विल आपको स्टार्ट? एक्सप्लेन करना। नो नो, मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ऑलरेडी 15 मिनट्स हो गया है। यहाँ पे घर पे मम्मा भी नहीं है ना, फिर मेरे को काम भी करना है। ओहो रुको हो। मैं शेयर करूँ। हम्म। हाँ अभी क्या करूँ, देखो फोटोज। ओके, लेट्स स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन। ये मैं अध्यात्म नयवाद के बारे में करना चाहती हूँ, कर रही हूँ। एंड ठीक है, पहले हम लोग न्यायवाद देखते हैं। न्यायवाद क्या है? दैट which separates an object from the various nature and हेलो। establishes in its न्यायवाद नहीं one। है। नई नई वाद है, न्यायवाद। नई। नई अलग है, न्यायवाद। न्याय अलग है। न्यायवाद न्यायवाद। हाँ। हाँ न्यायवाद। दैट which तेरा separates स्क्रीन। an object from its। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हाँ दिखा। बराबर अब हाँ दिख रहा है। हाँ, ठीक है। That which separates an object from its various nature and establishes in its one nature is नय। नय क्या है? कि कोई भी चीज का हम लोग यो क्या बोल, हिंदी में समझाओ कि इंग्लिश में रहने दो वहां। खाली हिंदी में ही कर दे, इंग्लिश में रहने दे। अयो पढ़ना पड़ता है। मैं पढ़ूंगी तभी तो क्योंकि मेरे को समझ आएगा, फिर समझाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसे ही बाहर करके ही आना था ना। अच्छा ठीक है। तो वो क्या है ना, वो एक एक नेचर को मतलब क्या बोलते हैं, नए कहते हैं उसके, स्वभाव को नए कहते हैं। और क्या बोलते हैं, एक एक प्रॉपर मतलब सब चीजों में अलग अलग ये सेपरेट व्यू पॉइंट्स होते हैं ना, उसको नए बोलते हैं। एंड समटाइम्स द इंटेंशन ऑफ द नोअर एंड द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर इज नए। मतलब जो अगर किसी कोई हमको समझा रहा है और हम लोग कुछ और मीनिंग में समझ जाते हैं ना, तो वो नए बोलते हैं, क्योंकि हम दोनों का जो पर्सपेक्टिव होता है वो अलग होता है। और ये होता है मतलब अलग हो जाता है। तो वैसे दे डिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नए क्या है? नए एक ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है ना, उसको मतलब ये करता है, क्या बोलता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसको नए बोलते हैं करके। देन लिमिटेड टू वन एस्पेक्ट। तो ये क्या है? ये खाली लिमिटेड टू वन एस्पेक्ट, खाली एक ही चीज को पकड़ता है, ना कि वो सारांश को। सेल्फ ऑब्जेक्ट इज इटर्नल। मतलब वो हमें हर बार ऐसा ही है, मतलब हर एक चीज में एक छोटा सा पार्ट को नए बोलते हैं, मतलब उसका स्पेसिफिक को नए बोलते हैं, इस पार्ट को। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे जैन दर्शन में दिया ही गया है कि एक हाथी को, मतलब एक अगर हम लोग अलग अलग
जन उस हाथी को टच करता है या उसको देखता है ना, तो उनका अलग अलग विचार आते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने मतलब हाथी के पाँव को अगर वो देखते हैं तो उनको लगता है वो पिलर जैसा है, कोई उसके सूंड को देखता है तो उसको लगता है सांप जैसा है, कोई पूंछ को देखता है तो उसको रस्सी जैसा लगता है। तो वैसी ही बात है कि सब जो लोग होते हैं सबके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं और सब अलग अलग सोचते हैं और वैसा ही वो लोग समझते हैं। बट वो क्या है, वो खाली एक छोटा सा पार्ट है। हम लोग उसको वाइडर वे में देखते नहीं है, हम लोग उसको पार्ट पार्ट में देखते हैं, मतलब खाली एक ही दिशाओं में, मतलब जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसमें ही देखते हैं। तो ओके, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नेम वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ जैनिज्म। तो यहाँ पे भी क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो अच्छा लगता है ना हम लोग वही करते हैं। बट ऐसा नहीं है, हम लोग वाइडर व्यू में या उसका मतलब क्या बोलते हैं, उसका जो ओवरऑल क्या है वो नहीं देखते। अभी समझो, जैसे कि अभी मैंने पढ़ाई, अभी हम लोग जैसे कि सेकेंड ईयर में, आई मीन सेकेंड ईयर में जैनिज्म कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, मतलब एज अ स्टूडेंट मैं खाली देखूंगी मेरे को खाली पढ़ाई करना है। बट ऐसे नहीं, जनरल व्यू में देखे तो मेरे को सीखना है, मेरे को समझना है, मेरे को कैसे पढ़ाई करते हैं वो जानना है। ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स है। तो मेरे को जुम्पा हम जाना है, लोग क्या डांस करते हैं, हम जाना लोग है, खाली वो क्या एक ही, आएगा? वो भी आएगा, वो भी आएगा। तो क्या है, खाली हम लोग एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं ना, उसको नए बोलते हैं। बट हम लोग क्या करना चाहिए, जैनिज्म हम लोग को क्या बताता है कि खाली एक ही दृष्टिकोण नहीं है, इट्स द होल थिंग, बट देन वी डोंट सी इट। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैनिज्म नए गुण इज रिक्वायर्ड स्टेटमेंट विद एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड नए। तो ये क्या है, तो वही चीज है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक ही चीज को ऐसे एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, उसको उसके दूसरे साइड हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, या देखते नहीं है, या देख के भी अनदेखा करते हैं, वैसे होता है। द ट्रू नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट नए इज, नए नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अभी समझ, अभी आपको अगर जैनिज्म पढ़ना है ना, तो जैनिज्म एक बहुत वास्ट ये है, क्या बोलते हैं, टॉपिक है। और उसमें क्या है ना, हम लोग अगर हम हमारी दृष्टिकोण से ही अगर उस जैनिज्म को देखेंगे ना, तो हमारा कुछ लाभ होने वाला है नहीं। जैनिज्म हमको हर एक दृष्टिकोण से कैसे देखना चाहिए, कैसे जीना चाहिए ना, वैसे बताता है। तो वही बात है कि जो ज्ञान है ना वो ज्ञान समूह है। हम लोग खाली एक ही जगह पर रह नहीं सकते, मतलब रुक नहीं सकते वैसे। ऐसे नहीं बोलना है अ, उसको, ऐसे बोलना है कि वस्तु जो है ना, जो द्रव्य है, वो अनंत गुण धर्मात्मक है, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। तो हर एक चीज को एक समय में देखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक एक एंगल से जब हम उसको देखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड नाइस। हाँ, समझ में आया? तो जैसे मैम ने, हाँ जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया कि हम लोग को हर एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और क्या बोलते हैं, उसको समझना चाहिए, उसका अक्षर के सारा मतलब साथ। एज अ हाँ सार निकालना, मतलब एज अ ओवरऑल हमको उसका सार निकालना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। साथ की अपेक्षा बोल रही हूँ, अपेक्षा। इसकी अपेक्षा, आपकी अपेक्षा मैं टीचर हूँ, मेरी बेटी की अपेक्षा से मैं मदर हूँ, मेरी सास की अपेक्षा से मैं बहू हूँ, हाँ, मेरी मम्मी की अपेक्षा से मैं बेटी हूँ। अपेक्षा लगाना कि रिलेटिवली कि इसके अच्छा। हाँ, सो देन इट विल बी द परफेक्ट थिंग। बट जो भी रोल है एज अ हाँ, मदर, कोई मुझे बोलेगा आर यू मदर, यस, दैट इज राइट। कोई आई बोलेगा एम आर यू मम्मी। टीचर, हाँ, तो वो भी राइट है। सो सब लोग राइट है। करेक्ट। बट दैट इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। द कंप्लीट ट्रूथ क्या है, कि मैं ये भी हूँ, ये भी हूँ, ये भी हूँ, ये भी हूँ, इसकी अपेक्षा से, तो दैट बिकम द कंप्लीट ट्रूथ। तो उसका मतलब हम्म। ये नहीं है कि जो नहीं है वो गलत है, पर नहीं को समझने के बाद समझना क्यों है, क्योंकि वो पूरी चीज को, प्रीति को पूरी जानने के लिए ये नहीं का जानना जरूरी है। करेक्ट। तो अभी हम लोग देखेंगे, फॉर ट्रू नॉलेज नए इज रिक्वायर्ड। अगर हम लोगों को मतलब सच्चा ज्ञान हमको अगर जानना है तो हमको नए जानना होगा, क्योंकि अगर हम लोग हर एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तभी हम लोग उस चीज राइट, मतलब कोई भी चीज को हम लोग पूरा समूह मतलब पूरा ग्रहण कर पाएंगे उसको, वैसे पूरा समझ पाएंगे उसको वैसे। नए क्या है, करेक्ट नॉलेज है ये हम लोग अगर हम लोग एक ही ट्रूथ, दृष्टिकोण बट से इट इज या एक ही इनकम्प्लीट ट्रूथ। पर्सपेक्टिव से,
हाँ, It is truth, but it is incomplete. It is not complete. but we have to get to know all the, हाँ, तो वी यूज एक्सपेक्टेशन डे एंड नाइट इन आवर डेली लाइफ। अभी हम लोग क्या है, एक्सपेक्टेशन तो हर एक दिन, मतलब हर रोज हर रात दिन करते रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये नए है, हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख नहीं पा रहे, देखते नहीं है, और देखना चाहिए वैसे। ठीक है, तो सम्यक ने सम्यक ने कहा है, दैट इज वाई, सॉरी, दैट इज सम्यक नहीं, वाई बाद में रिलेटेड। आएगा। पहले नई की सम्यक ने, आवश्यकता क्यों है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो बाद में दिया है क्या? एक सेकेंड, हाँ सॉरी, स्किप हो गया था, ये है, ये रहा, सॉरी सॉरी, या गॉट इट। अच्छा, आपने बोल दिया, मेरा एक स्लाइड पीछे छूट गया, मैं वही सोच रही थी आप। अच्छा ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू के हमको न्यायवाद क्यों चाहिए। हमको जैनिज्म समझने के लिए न्यायवाद चाहिए। हमको, अगर हमको जैनिज्म पूरा समझना है ना, तो हमको न्याय की बहुत ज्यादा दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तभी हम लोग पूरा जैनिज्म समझ पाएंगे। ठीक है, फॉर ट्रू नॉलेज एंड ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स। ओके, तो हम लोग को अगर करेक्ट नॉलेज चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए, तो हम लोगों को सब दृष्टिकोण से देखेंगे, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि इस तरफ से ऐसे देख, इस तरफ से ऐसे है, इस तरफ से ऐसे। फॉर करेक्ट नॉलेज, सम्यक ज्ञान अगर हमको जानना है कि, अगर समझो हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं क्या बोलते हैं, एक चीज करूँ तो वो गलत है करके, बट हम लोग ऐसे सोचते नहीं है, अगर मैं वो चीज उस तरीके से करूँ तो वो शायद सही होगा। तो अगर हम लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, तब हमको सम्यक ज्ञान होगा कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस चीज को जानने में। फॉर सेल्फ एक्सपीरियंस, खुद के लिए भी हम लोग ये करते हैं ना। अभी हाँ, अभी जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, एमए कर रहे हैं, ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, सेल्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम लोग कितना जानते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं वैसे, टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्डली सॉरोज। ओके, तो ये दुनिया के क्या बोलते हैं, सॉरोज या बैड, क्या बोलते हैं, दुख से हमको बचने के लिए। जानने के लिए, दुखों को जान, हाँ, बचने के लिए, जानने के लिए नहीं, जान के बचने के लिए। तो ये हम लोग सीखते हैं। ठीक है, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉल्सहुड, फॉल्सहुड माने असत्य, तो हाँ, तो उसका नाश करने के लिए, नाश करने के लिए। ठीक है, तो अटेन ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस माने अनंत सुख के लिए, खुशी के लिए। और हम लोग हैप्पीनेस इज न्यायवाद को नॉट अनंत जानते हैं सुख। ताकि हम लोग हर एक दृष्टि, ट्रू हैप्पीनेस इज सच्चा सुख। मतलब सच, मतलब अनंत इज इनफाइनाइट। सच्चा सुख, हाँ हाँ हाँ, हाँ नहीं, सॉरी, सच्चा सुख पाने के लिए, क्योंकि तो ये जो आजकल हमको यहाँ पे सच्चा हम लोग सुख नहीं संसार में मिलता है। भटक रहे हैं, ये सब, सॉरी, तो आजकल हमको सब चीज से सच्चा सुख नहीं मिलता है। तुझे पिज्जा नहीं, खाने मतलब से सुख मिलता है। ये खाली टेम्पररी सुख है, सच्चा सुख ये नहीं है। हैं, हाँ बोलो बोलो, बराबर है, बोलो। अब हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया, बीच में कुछ बोला इसलिए। अच्छा ठीक है, तो ये जो है, ये सच्चा सुख है नहीं। हम लोग खाली यहाँ पे रहे हैं थोड़े दिन के लिए, तो हमको लगता है ये सच्चा सुख है और ये अच्छा है। ये अच्छा है, बट अभी के लिए, खाली आगे के लिए नहीं है ये। उतना ही खतरनाक भी है, बट हम लोगों को सच्चा सुख कहाँ मिलेगा, मोक्ष में मिलेगा, अगर हम लोग ये जाके क्या आई। बोलते हैं, नहीं जाना है। तो कैसे पता चला वहां सच्चा सुख है? क्योंकि हमारे आगम में लिखा हुआ है, हमारे तीर्थंकर गए हुए हैं, तो उसका प्रूफ और क्या है? सब लोग इसे फॉलो करते हैं। हाँ, सब लोग कुएं में गिरेंगे जाके, तो तू भी गिर जाएगी। नहीं नहीं, हमारे तीर्थंकरों ने वाणी दी हुई है, उनमें उन्होंने, तूने सुनी मतलब क्या? उनने, हाँ, तूने सुनी क्या? नहीं, बट हमारे इस ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे रिचुअल में लिखा हुआ है, और हम लोग उसके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं।
ऑफ द थिंग, ये मिथ्या सुख है, हम मिथ्या भ्रांति, हमें लगता है ये सुख है, एक्चुअली वो सुख नहीं है, सुख की भ्रांति है, वो जवाब देना। सुख की भ्रांति है। मैंने थोड़ा सादा वे में बोला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सम्यक न्याय। सम्यक न्याय, that is why relative judgment is called सम्यक न्याय, not absolute judgment. Absolute judgment are false and they are दुर्नय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो हम लोग ये क्या बोलते हैं, डिसीजंस लेते हैं, जो हम लोग ये करते हैं ना, तो वो सब क्या है, सम्यक न्याय है। और ये क्या है, ये कंप्लीट क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऐसे कंप्लीट जजमेंट को क्या ही बोले, जा मतलब उद्देश्य नहीं है, ये खाली एक पार्ट है उसका। और ये इसका और कैसे, हाँ रुको एक सेकेंड। तो अभी अगर हम लोग देखें कि जो नए है, नए क्या है, न, अभी हम लोग नए को जानते हैं, और नए क्या है, नए एक पार्ट ऑफ नॉलेज को जानता है। और तो बाकी जो है, बाकी सब हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट नए, नए ऑफ द इग्नोरेंस इज नॉट नए। नए को अगर हम लोग यार ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है, मैं सादे वे में एक्सप्लेन करती हूँ, रुको। सम्यक नय इज ओनली नय एंड दैट नय बिलोंग्स टू द नॉलेज पर्सन एंड नॉट द इग्नोरेंट। नय ऑफ द इग्नोरेंट इज नॉट नय। तो यहाँ पे क्या है ना, जो हम लोग नए को जानते हैं ना, नए के पार्ट्स को अलग डिफरेंट डिफरेंट दृष्टिकोण में, तो वो सब क्या है, अगर हम लोग एक को जानते हैं तो हम लोग दूसरे को द इग्नोर करते हैं ना। सिंपलेस्ट वे, बट ये इन द सिंपलेस्ट वे यू शुड सी, जो ज्ञानी का नहीं है वो सम्यक नहीं है, जो अज्ञानी का नहीं है वो सम्यक नहीं है, वो नया भास है। सम्यक नहीं तुझे बोलना है ना, व्हाट इज सम्यक नहीं, है। करेक्ट। तो जो हाँ, नई मतलब ज्ञानी के होते हैं ना, वन एक हु और इज बोलो इंटेलेक्ट, मैम। हाँ जो नई ज्ञानी का होता है ना, दैट इज सम्यक नहीं, हाँ, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सम्यक नहीं। अज्ञानी जो होते हैं ना, उसका जो ओके। नहीं होता है ना, वो सम्यक नहीं होता है, राइट नहीं होता है, वो क्या होता है, नया भास होता है, भास होता ओके। है, इट इज इल्यूशन। गॉट इट। हम्म। अभी यहाँ बैंड की आवाज आ रही है तुझे, हाँ, गॉट इट। डिस्टर्ब हो रहा है साउंड, तो मैं म्यूट में ही रहती हूँ। नहीं नहीं ओके नहीं नहीं कंटिन्यू। नहीं 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 नहीं, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, कुछ भी नहीं, बैकग्राउंड में नई के नॉइज बारे नहीं में है। बता, नहीं नहीं नहीं, नई नई के बारे में। नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। तो दिस इज ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ टू फंडामेंटल स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे दो नए हैं, नए, ओके, दो नए हैं। एक व्यवहार नय है और एक निश्चय नय है, और इसके ऊपर ही आज हमारा जो पूरा पीपीटी है उसके ऊपर बेस्ड, इन दोनों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग विच इज, अच्छा ठीक है, तो नए विच इज यूज टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेनिंग द नेचर आर न्यायवाद और स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्यवहार न्याय। व्यवहार न्याय क्या है, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है बिहेवियरल लॉजिक। तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोग व्यवहार न्याय किसको बोलते हैं, जो हम लोग डेली चीज करते हैं और उसको जो जैसा है उसको ना मानते हुए हम लोग उसको कैसे परसीव करते हैं, उसको ये व्यवहार नहीं कहा गया है। डिफरेंट स्टेटमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट स्क्रिप्चर्स। अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग अलग मतलब ये उसके सारांश दिए गए हैं, बट सबका मतलब एक ही है। Some distinctions and treatment in properties of an object। तो ये क्या है, एक अगर जो ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो अगर हमको उसका एक कोई भी नेचर पता है, कुछ कोई भी चीज पता है ना, तो हम लोग उसके रूप में उसको समझते हैं या उसको पुकारते हैं या उसको ग्रास्प करते हैं। और ट्रीटेड रिप्रेजेंटेशन, अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज है या कुछ भी रहने दो, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे उसको ट्रीट करते हैं ना, वैसे ही हम लोग उसको बुलाते हैं।
वैसे डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स बोले तो अगर समझो अभी अभी जैसे सेम है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको एक उसका ही दृष्टिकोण में उसका अलग मतलब जो चीज वो है नहीं है, उसको नाम बुलाते हुए उसका कोई दूसरा नाम लेना, या उसका जो उसका नेचर है, या जो जिसके ऊपर वो चीज आई मीन किसके लिए वो यूज्ड है उसके नाम से बुलाना, वैसे। क्योंकि वो नहीं, फिर सुन डिपेंडेंट हो सुन जाता है ना सुन जो अंदर। लिसन, लिसन क्लियरली। हाँ। फर्स्ट यू हैव टू टेल कि नहीं, दो प्रकार के हैं, एक व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। ओके, हम्म। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द व्यवहार नहीं, तो व्यवहार नहीं किसको कहते हैं? वन विच हैपेंस इन द कॉलोकियल लैंग्वेज, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जिससे हम बात करते हैं, जो पर के आश्रित हाँ। है, बेस्ड ऑन समथिंग एल्स, व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, दैट इज व्यवहार नहीं। जैसे इन व्यवहार में हम्म। हम क्या करते हैं ना, दैट इज व्यवहार नहीं। तो कितना कंफ्यूजन कर हाँ देती तो है। जो एक वस्तु के धर्म में कथनचित भेद और उपचार करता है ना, उसे व्यवहार नहीं कहते। हम्म, जैसे कि तो आप एक हम एग्जाम्पल दिया। जिस जिसका विषय है भिन्न कर्ता कर्मादि है, वो व्यवहार नहीं है। जैसे यहाँ पे घी एक का संयोग देखकर मिट्टी के घड़े को हम क्या कहते हैं? घी का घड़ा। शक्कर का डब्बा लेके आ, घी का डब्बा हम्म, लेके आ, तो एक्चुअल में वो डब्बा घी का बना है क्या? वो डब्बा शक्कर का बना है क्या? नहीं पर हम नहीं, ऐसे बोलते हैं। उसको ऐसे बुलाते हैं क्योंकि व्यवहार हो हाँ, गया है। व्यवहार से ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको व्यवहार नहीं कहते। क्लियर? हाँ तो हाँ तो हाँ, it is practical to call the outcomes of the substance as an another substance। तो ये क्या है, ये हम लोग डे टू डे लाइफ में से यूज कर रहे हैं कब से, मतलब बहुत पहले से। तो हम लोग को ये हैबिट हो चुकी है कि हम लोग व्यवहार नए को बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। ये हमको पता होता नहीं है कि हम लोग इसको व्यवहार नए के साइड से देख रहे हैं। तो बट हम लोग इसको नॉर्मली अभी जनरली सब लोग यूज करते हैं। इट डील्स विद सेल्फ मैटर, अदर मैटर्स एंड देयर इमोशंस एंड कॉज इट इज अनरियल। तो ये सब क्या है, ये सब अनरियल है, ये सब सच नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अलग पर्सपेक्टिव हमारा बन चुका है कि हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ व्यवहार है the methods which differentiate a whole object and between two different objects is vyavahar। It makes some difference and treatment in the properties of same object। तो ये क्या है, ये क्या है, डिफरेंशिएट करता है होल ऑब्जेक्ट एंड हम लोग उसको कैसे ये प्रिसीव करें, हम लोग उसको कैसे समझे, तो उन दोनों को ये क्या करता है, अलग अलग ये है क्या बोलते हैं, समझने का तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट जैसा है उसको ऐसे ना बुला के हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं हमारे जैसे कि अभी मैं बोलूँ तो, जैसे कि मैम ने बोला वो घी का जो ये है क्या बोलते हैं, गिलोड़ी। गिलोड़ी भले ही आप चांदी का बनाओ या नॉर्मल वो स्टील का हो, हम लोग क्या उसको बनाएंगे, वो घी वालो थामो लेना, घी गिलोड़ी लेना, गिलोड़ी घी की वो ये। तो वही हम लोग बोलेंगे, हम लोग थोड़ी उसको बोलेंगे वो चांदी का वो लेके आ करके। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो डेली चीज में यूज करते रहते हैं हम लोग उसी को वैसे नाम बुलाते हैं, उसको व्यवहार नहीं कहते, इसमें यहाँ पे डेफिनेशन में दिया गया। ठीक है। वाई व्यवहार न्याय इन जैनिज्म, तो बेसिकली अगर हमको जैनिज्म जानना है, जिनवानी जाननी है, तो हमको व्यवहार न्याय जानना
अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम लोग डिफरेंट दृष्टिकोण से देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि जैनिज्म और जिनवानी किसके ऊपर बेस्ड है। अगर हम लोग खाली हमारे थिंकिंग से चलेंगे ना तो हम लोग कभी जैनिज्म को समझ नहीं पाएंगे। जैनिज्म अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखता है और जानता है, सीखता है, समझता है, ताकि उसको उसका मतलब कंप्लीट नॉलेज मिले। combination of multi-phased things and the resolution of dispute। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी फेज, हम लोग हर एक चीज को जाने, कोई भी चीज के बारे में अगर जाने ना, हर एक व्यू से उसको जाने, वैसे माना गया है। considers as a proof hence is formulating of practice is essential। तो यहाँ पे क्या है, ये एक प्रूफ की तरह काम करता है कि हम लोगों मतलब हम लोग जैसे हर बार अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो हम लोगों को जैनिज्म के बारे में पता चलता है, हम लोग नए नए दृष्टिकोण से जानते हैं, नए नए व्यू पॉइंट से देखते हैं, तो हमको और ज्यादा उसके बारे में पता चलता है। नेसेसिटी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकेंड पिलग्रिमेज। तो हमको अगर जैनिज्म के बारे में अगर और जानना है, समझना है, हम लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोग तीर्थंकर जैसे बनना चाहते हैं, उनका पाथ फॉलो करना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं। वो लोग मोक्ष कैसे पहुंचे? वो लोग थोड़ी खाली खुद का थिंकिंग रख के, वो लोग भी नए बात कर सॉरी व्यवहार नहीं करके अलग अलग दृष्टिकोण से उन्होंने जाना, उन्होंने समझा, उन्होंने ज्ञान को ये क्या क्या बोलते हैं, समझा, जाना और क्या बोलते हैं, धारण किया। तभी वो लोग तभी वो लोग जिनवानी के सार को समझ पाए, जिनवानी के मेन एसेंस को समझ पाए। अगर हम लोग बाहर बाहर चीजें देखेंगे ना तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर हम लोग उसके डेप्थ में जाएंगे ना तभी हमको पता चलेगा कि वो चीज है क्या और वो किसके बारे में है, कैसे है, हम लोग को उसके बारे में और पता चलेगा। तो अ, फिर क्या है, ठीक है, एक सेकेंड, कौन सा चीज? हाँ, नहीं को और क्या तो बोलते यहाँ हैं, पे उसका क्या दूसरा नाम है, क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ किसका? व्यवहार नहीं? व्यवहार नहीं का दूसरा नाम क्या है? निवारने का दूसरा नाम नहीं पता। अभूतार्थ नहीं। व्यवहार नहीं को अभूतार्थ में। अभूतार्थ भी ओके। कहते हैं, निश्चय को भूतार्थ भी कहते हैं। ओके, व्यवहार न्याय को अभूतार्थ कहते हैं। ओके, ठीक है। तो विदाउट व्यवहार न्याय निश्चय न्याय कैन नॉट बी अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है निश्चय न्याय क्या है, राइट नॉलेज है, ठीक है। और व्यवहार न्याय क्या है, व्यवहार न्याय उसका दृष्टिकोण है। अगर हम लोग व्यवहार न्याय अगर हम लोग जान नहीं पाएंगे ना तो हम लोग कंप्लीट निश्चय न्याय को जान नहीं पाएंगे। अगर निश्चय न्याय को जानना है तो हमको व्यवहार न्याय जानना अनिवार्य है। और अगर वैसे भी नहीं तो भी हमको जिनवानी अगर जानने के लिए हमको व्यवहार न्याय नेसेसरी है, ठीक है। तो अभी निश्चय न्याय, निश्चय न्याय क्या है, डिफरेंट, निश्चय न्याय क्या है, कंप्लीट नॉलेज है। हम लोग कोई भी चीज को पूरा उसका पूरा पूरा समझने के लिए, पूरा जानने के लिए हम निश्चय न्याय है, मतलब जानने के लिए निश्चय न्याय है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, निश्चय ने क्या है, निश्चय ने ये ट्रू नॉलेज है जो हमको सच्चा ज्ञान हम अगर पाना है तो हमको निश्चय ने के वे से देखना है। निश्चय ने क्या है, होल होल राइट नॉलेज, लाइक जो पूरा सच्चा ज्ञान है ना वो है निश्चय ने। he sorry who decides about an object by its non differences and absence is called निश्चय। तो यहाँ पे क्या है, ये भेदभाव नहीं रखता है, ना किसी को ये कम ज्यादा होता है, ना यहाँ पे कुछ मिसिंग होता है पार्ट। ये क्या है, पूरा एक चिट्टा है, पूरा एक कंप्लीट है नॉलेज, ठीक है। ट्रू रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड निश्चय। ट्रू मतलब जो सच्चा दर्शित है, सच्चा सच्चा दिखता है वो है निश्चय है। वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो एकदम सच्चा ज्ञान है, तो उसको किसी का हेल्प सपोर्ट नहीं चाहिए। द सब्जेक्ट ऑफ विच द इंटीग्रल
डूअर एक्शन इज निश्चय। तो यहाँ पे क्या है, जो क्या बोलते हैं, जो जानता है, जो समझता है निश्चय को सारांश में, तो उसको ही वो निश्चय का ज्ञान होता है। ठीक है। फिर क्या है, द मेन समाधि सब्सटेंस, ये क्या है, मेन सब्सटेंस है। अभिन्न है। सॉरी मैम। जो अभी तूने लास्ट पॉइंट बोला ना, उसका मीनिंग यही हुआ कि जिसका विषय अभिन्न कर्ता कर्मादि है वह निश्चय नहीं है। अभी हाँ, सुन, 10 मिनट है, ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा मीटिंग, तो तेरा तो खत्म नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैं जल्दी तो कर आज दूं? 10 मिनट। हाँ। मैं जल्दी कर क्या? सकती हूँ, मैं जल्दी कर सकती हूँ। जल्दी नहीं करना है, तू जो मतलब कर आई रही है वो नॉट, कर ले, और जितना बाकी आई रहेगा फिर नॉट वो मंडे कर एलैबोरेट, देना। वैसे बोल रही हूँ। हाँ, बात बाकी का मंडे कर देना। मंडे तुझे शाम को सेट नहीं होता है ना, 7 बजे सेट होता है, 7 to 8। हाँ, 7 to 8 मंडे ऑल, हाँ ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ 7, आई मीन या नहीं तो मंडे दोपहर को इवनिंग को करना है क्या? मैं टेक्स्ट करती हूँ, टेक्स्ट। मतलब मैं एक बार चेक हाँ, करना है शेड्यूल, बाद में क्योंकि मंडे का। डिसाइड कर देते। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या है, हाँ, एग्जाम्पल, अगर हम लोग क्ले पॉट लेना, तो हम लोग उसको क्ले पॉट ही बुलाएंगे और ना कि कुछ और। तो उसका क्या, हम लोग जो राइट नॉलेज ना, हम लोग वो ही यूज करते हैं, वही ये करते हैं। ठीक है। कढ़ाई नहीं डज नॉट कहेंगे, मिक्स, मिट्टी इट का डज कढ़ाई नॉट मिक्स। कहेंगे। हाँ हाँ, मिट्टी मिट्टी का का। घड़ा नहीं कहेंगे, मिट्टी का कढ़ाई कहेंगे। सोने मैंने का घड़ा, क्ले पित्तल पॉट। का घड़ा, मतलब घड़ा जिससे बना है वही बात करेंगे। हाँ हाँ। तो इट डज नॉट मिक्स विथ एनीथिंग एल्स, वो हम लोग कुछ भी एक गलत वे में मिक्स नहीं करेंगे, उसको जो है वही बोलेंगे वैसे। फिर इसका डेफिनेशन है, विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय यूजिंग व्यवहार ने, that which negates unity, and that denials of differences in a whole thing establishes integrity is called निश्चय न्याय। तो ये क्या है, ये व्यवहार न्याय से आया हुआ है, मतलब व्यवहार न्याय के दृष्टिकोण से आया हुआ है। बट ये क्या करता है, ये डिफरेंसेस को ये डिफरेंसेस जो है अलग अलग दृष्टिकोण से, उसको एक सारांश ये करता है, और एक पूरा पार्ट बनता है, वही है निश्चय न्याय। ठीक है। अभी हम लोग निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय का क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं। आई होप मैं शायद ये कंप्लीट करते, ये 17 पॉइंट्स एटलीस्ट कवर करूं, फिर हम लोग निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय का भेद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। तो आई होप ये कंप्लीट हो पाए। ठीक है। तो निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय के डिफरेंसेस क्या है, डिटरमाइनिंग डिस्क्राइब्स रियलिटी, ये क्या है, निश्चय न्याय रियलिटी को बताता है, और व्यवहार न्याय क्या करता है, वो खाली दृष्टिकोण रखता है, और फॉर्म्स उसके अलग अलग सब फॉर्म्स पढ़ता है। निश्चय न्याय मेक्स सेल्फ डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है, ये डिपेंड करता है निश्चय न्याय पर। ठीक है। तो ये क्या है, मेक्स इन इनकोहेरेंट स्टेटमेंट्स, और ये प्रैक्टिकल स्टेटमेंट्स रखता है। ये क्या है, ये सारांश रखता है, और ये खाली उसके भेद रखता है, उसके स्मॉल पार्ट्स रखता है। ये असंयोगी पास्ट है और वो मीनिंग। संयोगी है। इसका हिंदी में मतलब होगा कि निश्चय नहीं असंयोगी कथन होता है और व्यवहार नहीं संयोगी कथन होता है, किसी की अपेक्षा से हम कह रहे हैं ना, संयोगी और हम्म। असंयोगी। हाँ। तो ये क्या है, ये पास्ट मीनिंग है, और ये एब्सर्ड है। तो निश्चय ने क्या है, निश्चय ने। भूतार्थ है, हाँ भूतार्थ और वह भूतार्थ और वह अभूतार्थ। हाँ हाँ हाँ। ना सॉरी, हाँ, यहाँ पे मिल गया हमको एक और, क्या बोलते हैं नाम, मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे आ गया। तो ये भूतार्थ है, और ये अभूतार्थ है। तूने फिर जो इसका निश्चय मीनिंग ने क्या लिखा है। है ना, फोर्थ पॉइंट हाँ वही है। तूने जो इसका ट्रांसलेशन किया है ना गूगल में, उसने अलग हाँ, कुछ पता बता है। दिया, पर फोर्थ पॉइंट वही है कि भूतार्थ और अभूतार्थ। तो उसको ऐसे और मत लिखना, देना भूतार्थ ये लिखना गूगल का वहां पे। नहीं है मैम, आपने वो जो पीडीएफ दिया था उसी में था, वो वाला मैंने ट्रांसलेट किया है।
हाँ ठीक है। फिर द क्या है, इसको ये क्या है, कॉन्सेंस ऑफ मैटर दैट ऑफ सम, ये क्या है, ये होल मैटर को बोलता है, ये उसके आउटकम्स या मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स को बोलता है और उसके रीजन समझता है। वैसे निश्चय ने क्या करता नहीं। है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ऑन ईच। हम्म। निश्चय ने क्या है, निश्चय ने इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है ईच मैटर पर, कुछ भी ऑब्जेक्ट पे वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और व्यवहार ने क्या है, व्यवहार ने मेक स्टेटमेंट्स बाय कंबाइनिंग वेरियस स्टेटमेंट्स, वो क्या करता है, अलग अलग स्टेटमेंट्स को जानता है, समझता है, और फिर निश्चय ने उसका समूह बनता है। निश्चय ने रेफ्यूज द यूनिटी एस्टैब्लिश बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। तो निश्चय ने क्या है, उसका समूह है, सारांश है, एक क्या बोलता है, पूरा मीटिंग है, अलग अलग व्यवहार नय का मीटिंग पॉइंट है निश्चय ने। तो ये क्या है, आई मीन सॉरी, व्यवहार ने क्या है, मीटिंग पॉइंट्स है, वो अलग अलग दिशाओं से मिलके निश्चय ने बनता है। द फंक्शन ऑफ निश्चय ने इज डिफरेंशिएट वन सेल्फ फ्रॉम द सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम द सेल्फ। तो निश्चय ने क्या है, वो खुद को भी दर्शाता है और अलग अलग उसके ये भी जानता है, ठीक है। बट व्यवहार ने क्या करता है, व्यवहार ने खाली अलग अलग को जानता है और ना कि एक सारांश को, वैसे। नहीं नहीं, इसमें तो ऐसे बोलना, इसको ऐसे बोलना कि अभी तूने 8वां पॉइंट जो पढ़ा ना, एट हाँ पॉइंट, उसका मीनिंग ये हाँ आएगा कि निश्चय नहीं जो है ना, वो दो भिन्न भिन्न जो वस्तुएं है ना, उसको स्थापित एकता का खंडन करता है। जो उसकी हाँ, एकता मतलब है ना, एकता उसका खंडन बनता है करता ना, है, और व्यवहार नहीं। हाँ। बनता है ना, मतलब एक एक। हाँ, और व्यवहार नहीं हाँ प्रयोजनवश दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेदता स्थापित करता है। जैसे हम दोनों लेडीज है, हम दोनों भिन्न हाँ, भिन्न अभी है, समझी। फिर भी हमारे में एकता बनाता है, यूनिटी हाँ बनाता है कि वी आर कॉमन एज अ लेडी। हाँ, 9th पॉइंट। समझी। हाँ ठीक है। तो निश्चय ने क्या है, निश्चय ने थियोरिटिकल है, थियोरिटिकल है, और ये क्या बता, व्यवहार ने क्या है, ये बिहेवियरल, ये स्वभावी है। और निश्चय ने क्या है, निश्चय ये पूरा सच्चा सच्चा ज्ञान जानने वाला है, वैसे। तो आई गए, हाँ ठीक है, अभी 2-3 मिनट है। ठीक है, निश्चय ने क्या है कि वो नेगेटिव है। निषेधात्मक है, निगेटिव, निषेध, क्या है, वस्तु का निषेधात्मक, निषेधक है, और और व्यवहार नहीं व्यवहार ने, निषेध्य है। ओके ठीक है। तो फिर रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निश्चय ने क्या है, व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों का ये मतलब थोड़ा कंबाइंड कॉम्बो है, मतलब कंबाइंड है दोनों। और यहाँ पे व्यवहार न्याय में क्या है, द नेगेशन और रिलेशनशिप बिटवीन व्यवहार एंड निश्चय। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों में ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि व्यवहार ने खाली डिफरेंट पर्सपेक्टिव को जानता है, और निश्चय ने क्या है, वन मस्ट गिव अप व्यवहार न्याय। तो अगर हम लोग व्यवहार न्याय को गिव अप करेंगे तभी हम लोग निश्चय न्याय को जान पाएंगे। बट अगर हम लोगों को निश्चय न्याय जानना है तो हमको व्यवहार न्याय जानना ही पड़ेगा और उसको प्रैक्टिकल में लेना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड निश्चय न्याय, व्यवहार न्याय हैज टू बी अडॉप्टेड फॉर प्राइमरी रोल, सेम जैसे मैंने बोला, व्यवहार न्याय को अगर जानोगे तभी हम लोग को निश्चय न्याय का समूह मिलेगा। और अगर हम लोग डिटर्मिनेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट अबेंडिंग व्यवहार न्याय, तो अगर, तो वही बात है यहाँ पे भी, अगर हमको निश्चय न्याय जानना है तो व्यवहार न्याय जानना है। अगर हमको व्यवहार न्याय जानेंगे तभी हम लोग निश्चय न्याय को जानेंगे, तो दोनों में बात सेम ही है। विदाउट निश्चय न्याय द तत्वा विल डिसअपियर, ओके। यहाँ पे क्या है ना, अगर हम लोग निश्चय न्याय को जानेंगे ना, तो हम लोग हर एक पर्सपेक्टिव, हर एक चीज को हम लोग उसको सारांश में जानेंगे, उसको हर एक चीज, अब हर नहीं एक नहीं, जैसे फुल बेसिक से एडवांस में नॉलेज में, जाते हैं राइट ना, नॉलेज में जानेंगे। बेसिक से एडवांस में जाते हैं ना, जैसे फर्स्ट हाँ स्टैंडर्ड पढ़े बिना तुम लोग सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते, वैसे ही आत्मा को जानना है तो हाँ व्यवहार से जान के फिर उसको निश्चय से जानना पड़ता है, दैट इज स्टेप बाय स्टेप। आप स्कूलिंग किए बगैर हाँ कॉलेज नहीं जा सकते।
पीजी किए बगैर यूजी नहीं जा सकते. So हाँ that is mandatory. In order to do PG, you have to do UG. So वैसे ही व्यवहार नहीं जो है ना हाँ, उसको, तो वैसे ही यहाँ, हाँ, निश्चय नहीं को अगर समझना है तो जानना है, प्राथमिक और फिर ही भूमिका हम में, लोग निश्चय ने के प्रायोरिटी में ऊपर व्यवहार नहीं को जानना जरूरी है. हम्म, अंडरस्टूड. और यहाँ पे भी यही दिया है, व्यवहार नए तो छोड़, इफ यू डोंट